कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी आपके चरणों में। थोड़ा जोर से पूछिए। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी आपके चरणों में। महाराज जी, जैसे कोई पूर्व जन्म की साधना या कोई भी उसने जप तप या कुछ भी किया हो, उसके अनुसार जो है वो इस जन्म में उसको वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जहाँ से गीता भी बोलती है कि जहाँ से मनुष्य की पूर्व जन्म की पढ़ाई जहाँ ख़त्म होती है, फिर नेक्स्ट बर्थ से वहीं से शुरू होती है उसकी। तो साधना करते करते कोई जो है वो थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाता है, लेकिन थॉटलेस स्टेट में पहुंचने के बाद भी जैसे अक्सर बोला जाता है कि किसी को नाद सुनाई देते हैं, कुछ भी अनुभूतियाँ होती है, प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन किसी को नहीं होती है मान लो, और अनुभूतियाँ नहीं हो रही हैं, उसको कुछ भी नहीं, और थॉटलेस स्थिति में वो पहुंच गया है, लेकिन वो अपने आप से बहुत सेटिस्फाई है, उसको कुछ जानना नहीं है, वो कुछ यानी अपने आप में उसमें शांति है, अपने आप में उसमें सेटिस्फेक्शन है। तो ये कौन सी स्थिति है, या कुछ उसने पाया भी है या कुछ नहीं पाया है, या क्या है, इसके बारे में कुछ जरा प्रकाश डालने का कृपा करें। साधना में जो व्यक्ति आते हैं उसमें पूर्व जन्म की साधनाओं का प्रभाव होता है। पूर्व जन्म में यदि जो साधनाएं की हों और साधनाएं फलित हुई हों, एक होता है साधना की प्रक्रिया, एक साधना का फलित होना। यदि साधनाएं फलित हुई हैं तो इसका अर्थ है कि कोई स्टेज मिली है, कोई अवस्था मिली है। अवस्था का क्या अर्थ होगा कि जड़ता टूटी है। सारी साधना जड़ता को तोड़ने की है। एक प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है कि जड़ता टूट रही है, पत्थर भी टूट रहा है ना, तरल हो रहा है। तरल हो रहा है यानी परमात्मा हो रहा है ना। तो हर चीज यात्रा पर है, परमात्मा होने की यात्रा पर है, मतलब तरलता की यात्रा पर है। तो साधना की प्रक्रिया वह है जो आपको तरल बनाती है, सहज बनाती है, कहीं रुकने नहीं देती। रुक तो हम सकते नहीं, लेकिन रुकने की हम भ्रांति पैदा करते हैं। हम ठहराने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। हर धारणा ठहराने की कोशिश है। तो हर धारणा माया को पुष्ट करती है। कोई भी धारणा क्या है? ठहराने की कोशिश। किसको ठहराने की कोशिश? सृष्टि को ठहराने की कोशिश, सृष्टिगत नियमों को ठहराने की कोशिश। और सृष्टि में ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है, सृष्टि में स्वयं प्रवाह कुछ भी नहीं है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नदी जो है धीरे धीरे बहती है और पहाड़ बहुत तेजी से बहता है। आंखें हो तो देख लो, आंखें मलो, आंखों में अंजन डालो कि नदी धीरे धीरे बहती है और पहाड़ तेजी से बहता है। यह प्रवाह मात्र है, ठहरा हुआ कुछ है नहीं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाकर देखेंगे तो वहां पर सिवाय गतियों के कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में तेजी से घूम रहे हैं, तो एक बात हुई ना। इटसेल्फ जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कण जैसे भासते हैं, कण है ही नहीं, सिवाय वाइब्रेशंस के। तरंगे ही तरंगे हैं, तरंगे ही तरंगे हैं। और यह जो है, हम इसे ठहराने की यदि कोशिश करते हैं तो वहां पर माया को सृजित करते हैं। अब ठहरा के देखना चाहिए या नहीं चाहिए? व्यवहारिक सत्य में कुछ चीजों को ठहराना पड़ता है, लेकिन पारमार्थिक सत्य में इसे हम जानते रहते हैं कि ठहरा हुआ नहीं है, परिवर्तित हो रहा है, एज इट इज नहीं मिलेगा। तो दोनों के बीच का संतुलन, यह विवेक है। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच का संतुलन विवेक है। तो विवेक से हम
काम करते हैं कि वो ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन संसार को गतिमान करने के लिए, संसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए, अपनी परिस्थिति को निभाने के लिए हम उसे धारणा के रूप में चलाते हैं। लेकिन धारणा को स्थापित नहीं होने देना। धारणा हमें प्रचालित करे ऐसा नहीं होना चाहिए। धारणा का जब अनुकूलता हो तो हम उपयोग करें, जब जरूरत हो तब हम उसका उपयोग करें, धारणाओं का, है ना। तो जो है यह वाली स्थिति जैसे जैसे बनती है तो तरलता बढ़ती है, तरलता बढ़ती है। तो यह तरलता हमारी आध्यात्मिक स्टेज है। यह आध्यात्मिक स्टेज जहाँ तक पहुँची है, यह समझ जहाँ तक विकसित हुई है, यह समझ जो है अगले जन्म में कैरी ऑन होगी। जब शरीर छूटता है तो क्या होता है? शरीर जब छूटता है और साधना उस उच्च स्थिति तक नहीं गई है, मन यदि बचेगा, चौथी काया मनस काया यदि बचेगी, तो बचेगी तो कैसे बचेगी? एक ब्लूप्रिंट के रूप में पूरी रील्स दिखाई पड़ेगी मरते समय। जो भी जीवन जिया है उल्टा पूरा चलेगा और पूरी रील जो है दिखाई पड़ेगी और वह एक्चुअली स्टोर हो रही है, एक पिन पॉइंट। और पुराने जन्मों की स्मृतियाँ और यह सब एक पिन पॉइंट ब्लूप्रिंट में इकट्ठा हो जाएगा। इतना छोटा वह बिंदु होगा कि वह फिजिकल जैसा भासता नहीं है, मेटाफिजिकल जैसा होता है, फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच की कड़ी जैसा, वह बीच की कोई कड़ी है। और वहाँ पर वह डेटास संग्रहित हो जाते हैं, वह अवस्थाएं संग्रहित हो जाती हैं जो भी हमने जिया है, और जिस स्टेज को हम जी रहे थे वह वहाँ पर संग्रहित हो जाती है। संग्रहित हो जाती है तो वही फिर आगे सर्वाइव करती है। वही बिंदु जो प्रचालित होता है, प्रचालन में रहता है, चलता है वह बिंदु, ठहरा हुआ बिंदु नहीं, है ना। यदि उसे आत्मा मान रहे हो तो थोड़ा सा समझ लेना, यह आता जाता है, यह चलता फिरता है। वह बिंदु जो है गतिमान है और किसी गर्भ में जाकर संयोजित हो जाएगा उसकी नाभि से, ठीक है ना। तो जो है अब उसने जो अर्जन किया, आध्यात्मिक उन्नति जो प्राप्त करी, जो तरलता उसने प्राप्त करी, अगले जन्म में क्या उसे बाई बर्थ में मिल जाएगा। एक हिसाब से मिल भी गया है और एक हिसाब से उसकी खिलावट बाकी है। मिल तो क्या है, वह उसकी थाती तो है लेकिन वह भी बंद है, बीज में है, बीज में है, उस बिंदु में है, उसको खिलने में समय लगेगा, है ना। अभी रिसेंट में जैसे हमारे पास उदाहरण है ना ओशो का, उन्होंने जन्म लिया और उनको आत्मज्ञान 21 साल की अवस्था में हुआ, जबकि पिछले जन्म में वो एक सद्गुरु थे, वो एक सद्गुरु थे, उच्च अवस्थाओं को उपलब्ध थे। और उनके शिष्य ने, सब 700 साल पुरानी घटना है इस जन्म से, मतलब अभी लगभग 800 साल पुरानी बात है यह। उनके एक शिष्य ने उनकी साधना काल में जो भी दिन रहे हो, शायद 21 डेज, उसमें 3 दिन बचे थे। शरीर छोड़ने की उनकी जो प्रक्रिया थी उसमें गहन साधना में थे और आसन लगा कर वो बैठे हुए थे। 21वें दिन उनका शरीर छूट जाना था, 3 दिन शेष थे और उनके शिष्य ने एक धारदार खंजर पट्ट शिष्य ने घोंप दिया उनके पीठ पे और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा उसने करुणावश किया। उसने सोचा कि इतने अच्छे सद्गुरु हैं, महान सद्गुरु हैं, ये तो मुक्त हो जाएंगे, फिर शरीर धारण नहीं करेंगे। शरीर धारण नहीं करेंगे तो जगती का कल्याण कैसे होगा। उसने सारा गुणा भाग लगाया, काफ़ी अच्छी अवस्था में था और उसने वह हत्या करी। बोले पाप तो मुझे अकेले को लगेगा, कल्याण तो लाखों लोगों का होगा। तो उसे वो सब पता था कि कब क्या कैसे होना चाहिए, होगा नहीं होगा, क्या होगा, उसे सब पता था। इस अवस्था का शिष्य था और तब उसने हत्या करी। हत्या करी तो जो 3 दिन थे, उस 3 दिन की साधना में जो शेष रह गए थे उनकी, उस 3 दिन के लिए उन्हें 21 साल लगे। 3 दिन तो उन्होंने अपना जो अनुष्ठान था, जो भी उनका व्रत था, उसमें मौन रहना था, कुछ भोजन नहीं करना था। तो जन्म के बाद 3 दिन उन्होंने न कुछ दूध पिया, न रोए, न कुछ भी नहीं किया। 3 दिन तक अपने अनुष्ठान को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में फिर जो है वो रोए और फिर दूध पिया।
लेकिन उस 3 दिन की खिलावट के लिए उनको 21 साल लगे, 3 चक्कर लगे 7-7 साल के। 21 साल में उन्हें आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ। तो वह बीज रूप में तो है, लेकिन उसको फिर से खिलना पड़ेगा। यदि फिर से जन्म हुआ है तो इस सृष्टि के मायागत जो नियम हैं उन नियमों के तहत ही होगा, फिर से उसकी फ्लावरिंग होगी। वो बीज है, लेकिन यह बीज जो है इसके पास वह भूमि है, उसके पास वह भूमि है कि वह सहजता से फ्लावर हो जाएगा। उसकी फ्लावरिंग ज़्यादा लेट नहीं हुई। ऐसा नहीं हो कि अब उसे जन्मों लगेंगे, ऐसा नहीं है। अब उसकी फ्लावरिंग होगी, वह अवस्था उसको मिल जाएगी, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी। रेयर वन कभी ऐसा होता है कि वह उस समय मिल जाए, जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है। उसमें फ्लावरिंग में समय लगता है। हम ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है। जो भी हैं, कृष्ण को भी उस फ्लावरिंग में थोड़ा समय लगा। गुरुकुल पहुँचे, गुरुकुल में वहाँ फिर उनकी फ्लावरिंग हुई। गुरुकुल में रहे ना, वह संदीपनी आश्रम में रहे ना, तो वहाँ पर जो है उनकी फ्लावरिंग हुई। तो फ्लावरिंग में थोड़ा फिर से समय लगता है। उस अवस्था को, जिस अवस्था को पाया है, उस अवस्था तक पहुँचना सहज स्वाभाविक है और किसी झटके में भी पहुँचा जा सकता है। फिर आगे की साधना होती है। इसमें कुछ और भी प्रश्न किया था आपने। फिर से बोल। हाँ, थॉटलेस, हाँ ठीक। थॉटलेस स्टेज में भी कोई आ जाता है। अनुभव बहुत सारे होते हैं साधना में। अनाहत का अनुभव होता है, कुंडलिनी जागरण का अनुभव होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, है ना। सूक्ष्म काया, कॉजल बॉडी जो है वह बाहर निकलती है, यह भी अनुभव होता है। अनुभव बहुत सारे होते हैं। तो ये जो अनुभव होते हैं, यह अनुभव होना जरूरी है क्या? यह अनुभव होना जरूरी नहीं है। बहुधा होंगे, ज़्यादातर लोगों को होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनुभव नहीं भी होते, क्योंकि ये अनुभव यदि पिछले जन्मों में हो गए हों, पिछले जन्म में ठीक ठीक हो गए हों, तो इस जन्म में फिर से हो जाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और थॉटलेस स्टेज यदि आती है तो यह तो अपने आप में बड़ी सुंदर घटना है। मतलब क्लिनजिंग प्रॉपर है। सबकॉन्शियस माइंड में धारणाएं कम बची हैं, आग्रह कम बचे हैं, रूढ़िवादिता कम बची है ना। विकार नहीं है। भाई विचारों को चलने के लिए भीतर कुछ रिलेटिविटी चाहिए ना। एक तो विचार हम जो है, हम विचारों को करेंगे इन द सेंस, जब यूटिलिटी होगी, जब जरूरत होगी तो हम उसका प्रयोग करेंगे, वह एक टूल की तरह होंगे। एक विचार हमें करते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। जो कॉन्शियस माइंड है उसको हैक करते हैं हमें करते हैं इन द सेंस, हमें हैक करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का कोई भी पैटर्न एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर पहला क्या करेगा? आपकी ब्रीथ को हैक करेगा। आपके ब्रीथ के पैटर्न को अपने अकॉर्डिंग वह चेंज कर लेगा। श्वास की रिदम जो है सब अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। क्रोध में अलग होती है, काम में अलग होती है, लोभ में अलग होती है। श्वास के चलने का ढंग जो है बदल जाता है हर विकार के साथ, जितने भी विकार हों। तो वह ब्रीथ को जो है हैक किया जाएगा। किसके द्वारा? उस विकार के द्वारा, उस पैटर्न के द्वारा, उस संस्कार के द्वारा। किसे हैक किया जाएगा? ब्रीथ को अपने अकॉर्डिंग चला लिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा? ब्रीथ के हैक होते ही जो आपका कॉन्शियस माइंड है वह भी हैक हो जाता है। कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड छोटा सा होता है। किनका? जो कॉमन मैन है। साधना करते करते क्या होगा कि कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाएगा, कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा। क्लिनजिंग का क्या मतलब है? वह स्पेस खाली हो रहा है ना, जो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है वो खाली होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है, और फिर जो है कॉन्शियस माइंड बचेगा।
कॉन्शियस माइंड बचता है तो फिर काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है कि क्लिनजिंग काफ़ी हो चुकी है। फिर भी कुछ अटकाव है, कुछ छोटा मोटा अटकाव होगा, कुछ थिन लाइन्स हैं, वो थिन लाइन्स को भी समझना जरूरी है, क्योंकि थॉटलेस स्टेज तो आ गई, विचार रहित अवस्था तो आ गई है, लेकिन जो है अब थिन लाइन्स कौन सी बाकी हैं, कहाँ अटकाव बाकी है, कहाँ अटकाव बाकी है, उसको समझना पड़ेगा। जो कॉन्शियस माइंड है वह प्योर स्टेज में है भी, है ना, चैतन्य हो तो क्या, लेकिन परम चैतन्य, परम चैतन्य की तरफ जाना है, कि वो उसमें कहीं सेपरेशन है, चैतन्य है लेकिन हम चैतन्य हैं, मैं चैतन्य हूँ। चैतन्यता जो है किसी सराउंडिंग में है, वह अनंत असीम नहीं हुई है। तो सराउंडिंग्स यदि बची हुई हैं तो साधना की जरूरत है ना। यदि इस अवस्था में देह छूट जाती है तो क्या होगा, उच्च लोक के देवता बन जाओगे, और उच्च लोक के देवता बनोगे मतलब आए तो वहीं से, उच्च लोक के देवता ही तो थे, देवता थे, देवता से फिर मनुष्य बने हो, जन्म लिया है, फिर वापस उच्च लोक के देवता हो जाओगे। और जन्म कैसे लिया था कि गोल्डन एरा है, यह वह शुभ घड़ी है, वह स्वर्ण संधि है, स्वर्ण काल है, जिसमें साधना के लिए कुछ कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट रहेंगे, कुछ अनुकूल विशेष परिस्थितियां होंगी, और यह जो विशेष परिस्थितियां हैं वह सहयोग करेंगी। इसलिए जन्म लिया था कि उच्च लोक से निम्न लोक में फिर आए, क्योंकि छलांग तो यहीं से लगेगी ना, छलांग लेने के लिए नीचे लोक पे आना ही पड़ता है, जंपिंग बोर्ड यही है। यह 3D जो है, यह त्रिगुणा, यह ट्रिनिटी वाला जो डायमेंशन है, आयाम है, यह जंपिंग बोर्ड है। इसमें अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है, हिलना डुलना बहुत ज़्यादा है, और यह हिलना डुलना लर्निंग है, लेसन है, ठीक है ना। सबके जीवन में अप एंड डाउन है, ये मत सोचना, बुद्ध के जीवन में भी है, महावीर के जीवन में भी है ना। अब बोलेंगे तो लोगों को कुछ अटपटा लग सकता है, कृष्ण के जीवन में भी अप एंड डाउन है, क्योंकि उस अप एंड डाउन के लिए तो जन्म होता है, और जन्म किसके लिए होता है, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे ओशो हो, चाहे कोई हो, अप एंड डाउन सबके जीवन में होगा। और वो अप एंड डाउन सी लेसन है, लर्निंग है। डाउन होने से घबरा मत जाना कि ये पतन कैसे हो गया, वो पतन कुछ सिखाने के लिए होगा, फिर वहाँ से सीख करके फिर ऊपर जाओगे, फिर पतन होगा। अप एंड डाउन सी लर्निंग है। तो इस अप एंड डाउन में जंपिंग बोर्ड बनता है, फिर व्यर्थता समझ में आती। कोई चीज़ बॉडी गंदी है, खराब है, दूर से ऐसा कयास लगा रहे हो, कैसे पता चलेगा, वो तो कयास है ना, कि अरे वहाँ बहुत कूड़े का ढेर है, बड़ी बदबू आती है, कहाँ, वो उधर कहीं। कभी गए हो? नहीं, कभी नहीं गए, हमने सुना है, तो सुनी हुई बात है ना, सुनी सुनाई बात है। अब कभी वहाँ पहुँच गए, देखा, और इतनी, अरे क्या बदबू है, सड़ा कूड़े का ढेर है, और यह है, और वहाँ से भागो भागो भागो। अब वहाँ से लौट आए तो क्या होगा, अब अनुभव है, अब वहाँ उसको फिर से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई द्वंद्व नहीं है कि अरे पता नहीं वहाँ है कि नहीं है, वो कूड़े का ढेर है कि नहीं, बदबू है कि नहीं, कोई बात है नहीं, अब हमें पता है। तो अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ जाने की कोई कामना बची नहीं, अब वहाँ जाने की कोई भी कामना नहीं बची। तो व्यर्थता का बोध तभी होगा ना जब उसे जिया जाएगा। जहाँ आकर्षण है, आकर्षण लगता है कि बहुत अच्छा है यहाँ पर, और जब जिया जाएगा तब पता चलेगा कि यहाँ तो सार्थकता कुछ है ही नहीं। उस सार्थकता का न होना जब अनुभव किया जाएगा तभी तो सम्यक व्यर्थता पैदा होगी ना, तभी तो वैराग्य पैदा होगा ना, है ना। राग और विराग दोनों को भोग करके जाना जाएगा कि राग विराग हो जाता है, विराग राग हो जाता है, और यह चक्री चलती रहती है। और न राग में सार है, न विराग में सार है। विराग में सार है ना, किसी में सार नहीं है, न कुछ सार्थकता में कोई बड़ी बात है, न व्यर्थता में कोई बड़ी बात नहीं। कुछ चीज़ें सार्थक दिखती हैं, तो सार्थकता क्या है, सार्थकता पीरियाडिकल है। जो चीज़ आज सार्थक है कल भी सार्थक रहेगी, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या। आज की स्थिति में, आज की सिचुएशन में, आज के परिवेश में वह सार्थक है, कल को सार्थक नहीं रहेगी, है ना। तो जो सार्थक है वह एक सापेक्षिक घटना है,
ठीक है ना। जब ये समझ में आएगा कि व्यर्थ तो व्यर्थ है, सार्थक भी व्यर्थ है, व्यर्थ तो व्यर्थ है, सार्थक भी व्यर्थ है, तो व्यर्थता जब परिपूर्ण हो जाएगी और उसके बाद यह भी समझ आएगी कि यह जो देह है लीला है या खेल है, इस खेल को जब तक चल रहा है चलने दो। इसके जो व्यवहारिक शर्त है उसमें सार्थकता और व्यर्थता वाले खेल को चलने दो। ये खेल है, लीला है, माया है ना, या महारास है, महालीला है। इसमें सारे द्वंद्व चलते, द्वंद्वों से ही सृष्टि प्रचालित होती है, सृष्टि का प्रचालन द्वंद्वों में है। तो सार्थकता और व्यर्थता को तब भी जाना जाता है, लीला की तरह खेला जाता है। जब तुम लीला की तरह खेलते हो तो तुम लीलाधर हो जाते हो। लीलाधर हो गए तो बात पूरी हो गई, वीतराग हो गए। क्या हो गए? वीतराग हो गए। वीतराग जो है, एक अच्छे किसी वीतराग का नाम लो। राजा जनक कौन है? वीतराग है। ज्ञान के पहले क्या थे? भूमिका में राजा। ज्ञान के बाद भूमिका में क्या थे? राजा, है ना। ज्ञान के पहले द्वंद्व में थे और यहाँ निर्द्वंद्व में थे, लेकिन उन्होंने भूमिका बदलने की जरूरत नहीं थी। शिव भी हैं वीतराग में, तो शिव भी है, सभी हैं, कृष्ण है, सभी हैं, आत्मज्ञानी जो भी सभी होंगे, है ना। तो शिव भी वीतराग है, सभी वीतराग हैं, कृष्ण भी वीतराग है। कृष्ण तो तब भी राजा रहे, छलिया बने रहे। छलिया क्या था? उनकी लीला थी। छलिया कोई उनका वो था क्या कि वो छलिया थे? छलिया उनकी लीला थी, है ना, सहज लीला थी। वो कूटनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, राजा भी थे, सब कुछ थे वह, है ना। गृहस्थ भी रहे। यानी हमारे सूक्ष्म आकर्षण की वजह से और व्यर्थता जानने के लिए हम 3D डायमेंशन में आते हैं, उच्च कोटि से। ये कि कुछ सार्थकता समझ में आ रही है, हमें लगता है कि सेपरेशन की कुछ न कुछ तो सार्थकता है। हमें यदि लगता है कि सेपरेशन की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सार्थकता है, तो क्या होगा? तो फिर जो है पुनर्जन्म होगा। सेपरेशन को यदि सार्थकता है तो सेपरेशन विसर्जित नहीं हो सकता ना। सेपरेशन थोड़ा निर्मल हो जाएगा, सेपरेशन थोड़ा कैसा हो जाएगा? सेपरेशन बड़ा हो जाएगा। सेपरेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन सेपरेशन विसर्जित नहीं होगा ना। सेपरेशन का विसर्जन, सेपरेशन कितना भी बड़ा हो जाए, सूक्ष्म आकर्षण का मतलब क्या है? सेपरेशन बड़ा हो गया। तो जो है सेपरेशन यदि बड़ा हो जाता है तो वहां मुक्ति तो नहीं है ना। सेपरेशन बड़ा हो गया तो मुक्ति तो नहीं है ना। सेपरेशन बड़ा है का अर्थ जो है डायमेंशन बदल गया। तीसरे डायमेंशन में हो तो जो है शरीर छोड़ने के बाद में जहाँ खूटी गाड़ी है 3D में, खूटी कहीं और गाड़ोगे। कहाँ गाड़ोगे? 5D में, 6D में, 7D में कहीं खूटी गाड़ोगे, है ना। 10D में, 11D में। ये जो त्रिआयामी हैं, यह सृष्टि जो उद्भूत हुई है मूलध्वनि से, अनाहत नाद से, है ना, त्रिगुणा है ना, अ उ म ओम, इससे सृष्टि का उद्भूतन हुआ है। ठीक है ना। ऐसे ही जो है अगले आयाम में जाएंगे 4D में,
तो उसका बीज मंत्र अलग होगा, जिससे सृष्टि बनी है 4D। उसमें अ उ म के अलावा एक कुछ और भी होगा। 5D में 5 होंगे, 6D में 6 होंगे, 64 में 64 होंगे। उच्च लोक है ना। तो जो है सेपरेशन कितना भी बड़ा हो, सेपरेशन ही है। इस बात को हम इस तरीके से समझाते हैं कि जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जो अनंतता है, निर्वातीय अनंतता है, उसकी सापेक्षता में यदि कोई बड़ी चीज़ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है ना। मान के चलो कि एक व्यक्ति को हम 1000 साल की आयु देते हैं और उसको एक स्पेशल जेट देते हैं जो कहीं टकराएगा नहीं, जो लाइट ईयर्स उतने जो है 1000 साल तक चलेगा और प्रकाश की गति से चलेगा। प्रकाश की गति से मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा और वह जो है 1000 साल तक चलता रहे। और वह क्या हो गया? त्रिज्या हो गई। उस त्रिज्या के आधार पर एक वृत्त को खींचा जाए, है ना? उसका व्यास डबल होगा ना त्रिज्या से, और उसको पूरा एक वृत्त खींचा जाए। उतना बड़ा जो हिस्सा है, सोच लो कितना होगा। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में। और वह 1 घंटा नहीं, 1 साल, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 1000 साल तक चलेगा विमान। तब वो त्रिज्या बनेगी और उस हिसाब से एक वृत्त खींचा जाए तो अनंत की सापेक्षता में इतने बड़े वृत्त की क्या वैल्यू होगी? 0, 0। क्योंकि अनंत की सापेक्षता में कितना भी बड़ा हो उसकी वैल्यू बराबर कुछ नहीं होती है। अब यह देखो कि एक जो है क्या है, एक राई का दाना है और यह एक इतना बड़ा वृत्त है। अनंत की सापेक्षता में इन दोनों की क्या वैल्यू होगी? बराबर होगी। कोई छोटा बड़ा है ही नहीं इसमें। छोटा बड़ा तो तुम्हारी सापेक्षता में है ना। तुम अपने 3.5 हाथ की काया से बोलोगे कि राई का दाना बहुत छोटा, यह तो बहुत अनंत, बहुत विराट है, विराट। तुम इस वृत्त को विराट कहोगे और इसे कहोगे क्षुद्र, राई के दाने को। और उस निर्वातीय अनंतता की सापेक्षता में दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों एक प्रकार से क्षुद्र हैं, इस समान रूप से क्षुद्र हैं, समान रूप से क्षुद्र हैं, एकदम बराबर क्षुद्र हैं, छोटा बड़ा नहीं है। तो सेपरेशन कितना भी बड़ा हो, यदि थिन आकर्षण भी है तो बड़े सेपरेशन, तो बड़ा सेपरेशन होगा। लेकिन बात फंसावट की है, यहाँ नहीं, उच्च लोक में फंसोगे। उच्च लोक में फंसोगे तो वहाँ अलग टाइम जोन होगा। यहाँ जो है इस टाइम जोन को जी रहे हो जो बहुत फास्ट चलता है, इसमें सुख दुख बहुत ज़्यादा होते हैं, द्वंद्व बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम जोन को जी रहे हो, वहाँ किसी और टाइम जोन को जियोगे, वहाँ के दुख जो है इतने प्रगाढ़ दुख ना होंगे, इतने जगाने वाले ना होंगे। तो वहाँ पर जो है लंबे समय तक अटके रहोगे। वहाँ का समय ही अलग है ना, क्योंकि दुख की प्रगाढ़ता नहीं होगी ना। वैराग्य आसानी से जागेगा नहीं ना। वह वैराग्य जागते जागते ऐसी कई धरतियाँ बनेंगी, मिट जाएंगी। किसी और ब्रह्मांड में किसी और धरती की तलाश करनी पड़ेगी। और अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं, प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। अनंत ब्रह्मांड, कोई ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में कोई 1000 ब्रह्मांड बनते होंगे जी, अनंत बनते हैं। 1 करोड़ बनते होंगे ना जी, ना, अनंत बनते हैं। अनंत ही होगा, अनंत में सब कुछ अनंत होता है। अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण सृजित होते हैं और अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण जो है नष्ट होते हैं। और अनंत धरतियों पर जीवन सदैव रहता है और ये शाश्वत सत्य है, सनातन है। सृष्टि कभी शुरू नहीं हुई, सृष्टि सदा से। तुम कहते हो कहीं ना कहीं तो शुरू हुई होगी, कभी ना कभी शुरू हुई होगी। ये खोपड़ी में बात नहीं समझो, छोटी सी खोपड़ी के इसमें समझने आने वाली बात नहीं है। वह अनंत है जो निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है। वह अनंत है, वह अनंत है। तो यह सृष्टि भी वैसी ही अनंत है, क्योंकि वह उसके होने का ढंग है। कभी भी शुरू, वह उसका कोई, वह अनादि है तो यह भी अनादि है। उसका खेल कब शुरू हुआ? कभी शुरू नहीं हुआ, अनादि,
शाश्वत है, सदा चलेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है खेल, ख्याल रखना। ब्रह्मांड बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, विसर्जित होते रहेंगे। सृष्टि अनादि है और वह भी अनादि है, क्योंकि वह वही है ना, अलग है ही नहीं, टूटा है ही नहीं ना। सबसे पहली बात है, तुम तोड़ तोड़ के देखते क्यों, टूटा है कहाँ? सृष्टा ने कोई सृष्टि बनाई? क्या मूर्खता की बातें करते हो? किसी सृष्टा ने सृष्टि बनाई? किसी परमात्मा ने दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? हाँ, काहे मेरी पूंछ इसमें अटकाई? किसी परमात्मा ने सृष्टि बनाई है? दो हो गया, वो टूट गया। अरे सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, अलग नहीं हुआ, उसके होने का ढंग है, यह उसके होने का ढंग है। सृष्टा के होने का ढंग सृष्टि है, वह हो रहा है, सृष्टि बनाई नहीं। बना ली, इस समय में बनाई थी, इस तारीख को बनाई थी, इस डेट को एक्सपायरी है। सृष्टि कभी बनाई नहीं गई। ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं, इनकी वैलिडिटी होती है। ये पैदा हुए, खत्म हो गए, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, अभी अभी पैदा हुआ है, शैशवावस्था में, बच्चा भी नहीं, शिशु है, छोटा सा है, पैदा ही हुआ है अभी, सिर्फ 400 करोड़ साल हुए हैं इसको। जैसे ब्रह्मांड के हम सदस्य हैं, जो हमारा पैमाना है वो ऑर्डिनरी सा साल वाला एक ऑर्डिनरी सा पैमाना है ना, वो पैमाना वो छोटी सी वही धरती, वो दिखती नहीं जो सौर मंडल से छोटी सी, वो सौर मंडल तुम्हारा जो गैलेक्सी से जिसके दर्शन ही नहीं होते, गैलेक्सी के ऊपर खड़े हो जाओ, वो तुम्हारी गैलेक्सी। हाँ, ब्रह्मांड में जिसका पता ही नहीं है, यूनिवर्स में जिसका पता नहीं है, तुम्हारी यूनिवर्स का मल्टीवर्स में कोई पता नहीं, वो छोटी सी धरती जो है ना, वो ऐसे गोल गोल घूमती है, और अक्षीय गति और कक्षीय गति, ऐसे अक्ष में भी घूमती है, कक्ष में भी घूमती है। 365 दिन का उसका कक्षीय गति है, 24 घंटे की उसकी अक्षीय गति है। धूप छाँव का खेल है, उस धूप छाँव के खेल से तुमने घंटे, मिनट, हफ्ते, साल जो कुछ भी बना दिए, अपना एक हिप्नोटिज्म क्रिएट कर लिया, व्यवहारिक सत्य क्रिएट कर लिया, तुमसे सत्य मान बैठे और गाते हो समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। क्या करते हो? गाना गाते हो, समय बड़ा बल वाला रे भाई। समय क्या है? तुम्हारे अपना हिप्नोटिज्म है, समय तो कुछ होता नहीं है। तो इससे तुम कहते हो कि 400 करोड़ साल हो गए हमारी सृष्टि को, और ये तो अभी पैदा हुई, 400 करोड़ साल की क्या वैल्यू होती? शैशवावस्था में, है ना। किसी दिन यह भी जवान होगी, बचपन आएगा इसकी, जिसकी जवानी आएगी, है ना, इसकी अधेड़ावस्था आएगी, इसका बुढ़ापा आएगा, फिर यह भी मरेगी, है ना। ये ब्रह्मांडी काया भी मरेगी, यह सृष्टि भी मरेगी, यह जो यूनिवर्स है तुम्हारा, यह भी मरेगा। ये पैदा होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, अनंत पैदा होते हैं, प्रतिक्षण अनंत मर जाते हैं। ठीक है ना। अनंत विस्तार है, इस अनंतता को शब्दों से नहीं समझ सकते, साधना की गहराइयों में उस अनंतता का बोध होगा। अनंतता जीने वाली चीज है ना। तो कितना भी यदि आकर्षण सूक्ष्म से सूक्ष्म आकर्षण है, मतलब किसी न किसी डायमेंशन में खूंटी गाड़ ली, इसलिए हम कहते हैं तटस्थ रहना, कूटस्थ रहना, तटस्थ रहना, कूटस्थ रहना। जब देह छोड़ोगे तो यह महामंत्र साथ में होना चाहिए। सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, जानना अलग से नहीं हो रहा है, इनबिल्ट है, सब हो रहा है में इन्वॉल्व है, अलग से जानना नहीं हो रहा है, दो घटनाएं नहीं, एक ही घटना है, सब हो रहा है और होने के साथ में जानना जुड़ा हुआ है। ये तुम्हारा स्वभाव है, तोड़ तोड़ के प्रक्रियाओं को आगे नहीं बढ़ाना। तो उसमें जो है सब दिखेगा, देखना हो रहा है, देखना हो रहा है, उसमें रिएक्ट करोगे तो फंस जाओगे, रिएक्ट करोगे तो फंस जाओगे। प्रतिक्रिया फंसाती है, याद रखना। प्रतिक्रिया में तुम पहले तोड़ोगे तब तो प्रतिक्रिया करोगे ना, मैं अलग हूँ, यह अलग हूँ, मैं को पैदा करोगे ना पहले, तब तो प्रतिक्रिया करोगे ना। वह अलग है, तब तो कहोगे कि अच्छा बुरा है। तुमने वाह की यानी गए काम से, तुमने देखा उच्च लोक के आकर्षण को, बड़ा भव्य, कोई टाइम जोन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, और तुम्हारा आकर्षण पैदा हुआ, तुम्हारे अंदर आहा वाह कुछ भी पैदा हुई, यानी गए काम से, पीआर मिल गई, परमानेंट रेसिडेंसी। तुम सोचोगे नहीं मैं तो अभी विचार कर रहा था, मेरे को अभी चाहिए नहीं, मेरे को नागरिकता यहाँ की नहीं चाहिए, आहा करती नागरिकता मिल गई।
वापसी का द्वार ऐसा नहीं है, अब उसको जीना ही पड़ेगा, उस टाइम जोन को जीना ही पड़ेगा, जो भी हो यहाँ के हिसाब से 1 लाख साल, 10 लाख साल, 50 लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, जो भी है, अब जीना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वापस आएगी, ऐसे वापसी नहीं होती। आह वाह किया नहीं गए काम से, उच्च लोक में जाके फंस जाओगे। इसलिए तटस्थ रहना, कूटस्थ रहना, यही तो लर्निंग है, यही तो सीखना है। तटस्थ रहना, कूटस्थ रहना, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है। तब जो शरीर छूटेगा तो 6 की 6 कायाएं छूटेंगी, भौतिक शरीर भी छूटेगा, फिजिकल बॉडी भी छूटेगी, आकाश शरीर भी छूटेगा, इथरिक बॉडी भी छूटेगी। छूट रहा है, जाना जा रहा है, उसकी मीमांसा नहीं की जा रही, उसकी परिभाषा नहीं की जा रही, उसकी कमेंट्री नहीं की जा रही। सूक्ष्म काया छूटेगी, कॉजल बॉडी छूटेगी, हाँ, चौथा शरीर मेंटल बॉडी, मनस काया छूटेगी, आत्म काया छूटेगी। आत्मा के मोह में मत फंस जाना। स्पिरिचुअल बॉडी छूटेगी, बड़ी फसावट है। आत्म काया, आत्मज्ञानी होकर मत मर जाना, फंस जाओगे अच्छे लोक में जा करके। आत्मज्ञान कोई मुक्ति थोड़ी ना है, उच्च लोक की फसावट है। परमात्मा ज्ञान में मत उलझ जाना। 5वीं काया स्पिरिचुअल बॉडी को भी जान देना। 6वीं काया ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मत फंस जाना ब्रह्म होकर के। ब्रह्म होकर सड़ोगे लंबे समय तक। क्यों सड़ना चाहते हो ब्रह्म होकर के? प्रतिक्रिया नहीं करना, जाने देना, विसर्जित होने देना, आह्वान नहीं करना। थिन टाइम जोन है, लेकिन क्यों जियोगे उसके? पार हो जाओ उसके। तब है, तब शिवोहम शिवोहम, निर्गुण निराकार, देश काल के पार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, निर्वाति अनंतता, अनादि अनंत शाश्वत। तब है वहां कोई कैलाशों के वासी शिव नहीं मिलेंगे, है ना? वह शिव तत्व है जिसकी चर्चा कैलाशों के वासी शिव ने करी, और उनके सम्मान में उन्हें शिव तत्व कहते हैं, क्योंकि हमारे आदि स्रोत आदिनाथ वही हैं, है ना? आदिनाथ वही है ना, 24 तीर्थंकर हुए। आदिनाथ कौन है? भगवान शिव। महादेव कौन है? वही है। मतलब हमारे पुराने सोर्स, पुराने स्रोत जिन्होंने हमें देशना दी, वह कौन है? शिव है। तो उन्होंने उस परम तत्व की जो व्याख्या करी उसे हम क्या कहते हैं? शिव तत्व। उन्हीं के सम्मान में। कैलाशों के वासी शिव कहाँ है? वह तो शिव तत्व, वो तो अपने मूल तत्व में आ गए ना। अब कैलाशों के वासी शिव थोड़ी ना बने रहेंगे। वो कैलाश में उनका डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम करता रहेगा। वह अनंत में भी काम कर रहा है, वो कॉस्मोस में भी काम कर रहा है, वहाँ भी काम कर रहा है, और कई जगह काम कर रहा होगा। वो उस मेगा जो उस समय का उन्होंने बनाया था डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, वो सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। तो जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पे वो काम करता रहेगा, उसके अलावा भी काम करता रहेगा। वो तो काम तो करता रहेगा ना। लेकिन वो कैलाशों के वासी शिव अब वैसे नहीं है, अब वो शिव तत्व है। अब वो शिव तत्व है, अब वो आकार में नहीं है, अब वो निराकार है, अब वो असीम है, अब वो निर्गुण है, अनादि है, अजन्मा है, देश काल के परे है, जन्म मृत्यु के पार है। यह तो तुम भी हो ना। हे शिव, हे शिव लोग, शिवों यहाँ बैठे हो, क्यों आकार में हो? अभी तक आकार में क्यों हो? अपने मूल तत्व में समाहित हो जाओ, एक हो जाओ। कब तक द्वैत को कैरी करोगे? कब तक करोगे? विसर्जित हो जाओ, इस सेपरेशन को विसर्जित कर दो। इस सेपरेशन को डिवाइन मत बनाओ कि डिवाइन, इसको थिन कर दिया डिवाइन हो गया, इसको डिवाइन मत बनाओ। देवताओं के लोक में पहुंच जाओगे, वहां डिविनिटी है, डिविनिटी है, लेकिन तुम भी हो ना। जो लोग पूछते हैं ना, गुरुजी ऐसी मुक्ति का क्या मतलब जहां होंगे ही नहीं? अरे कहीं ना कहीं तो हमको होना चाहिए ना। तो जाके उच्च लोक के देवता हो जाओगे। और तुम भूल गए
तुम वहीं से आए हो, वहीं से तुमने बड़ी प्रतीक्षा करी कि कभी तो जन्म का अवसर मिलेगा, नीचे जाकर जंपिंग बोर्ड के अप एंड डाउन्स को फिर देखेंगे और एक बार खूब नीचे जाकर के खूब जोर की छलांग लेंगे और 64 डायमेंशन के पार निकल जाएंगे। कहीं आह वाह नहीं करेंगे। अब पिछली बार गलती कर दी थी आह वाह करके, अब आह वाह नहीं करेंगे, आकर्षण में फंसेंगे नहीं, है ना। आकर्षण में हम बार बार फंसते हैं, ये माया है ना, ये माया है ना। और माया का विसर्जन होना है। किसका विसर्जन होना है? माया का विसर्जन होना, मतलब आकर्षण बंद हो जाएंगे। जब आकर्षित हो गए ही नहीं तभी तो तटस्थ हो गए ना, तभी तो कूटस्थ हो गए ना। यही तो लर्निंग है ना। जब सारे आकर्षण विसर्जित हो जाएंगे तब फिर आह वाह निकलेगी नहीं। कितने भी उच्च लोक में जाओ, जब शरीर छूटेगा, जब वह चेतना ऊपर उठती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, हर डायमेंशन में जाके उसका आकार बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता है। आह वाह मत करना, तो बड़े सेपरेशन के साथ जियोगे। और बड़ा डायमेंशन और आगे का डायमेंशन और बड़ा सेपरेशन और आगे का डायमेंशन और बड़ा सेपरेशन, है ना। और अंततः क्या होगा? सेपरेशन विदा हो जाएगा, दो नहीं बचेंगे। मैं हूँ अलग हूँ और शिव तत्व अलग, ऐसा नहीं। शिवोहम, शिवोहम। और शिवोहम कहने वाला कोई नहीं होगा। शिवोहम तो हो जाओगे लेकिन कोई कहने वाला नहीं होगा कि शिवोहम, ठीक है ना। कहेगा का मतलब मैं शिव हूं, कहेगा मतलब मैं हूं और शिव है। मुझे शिव की अनुभूति हो रही, मैं हूं और मुझे शिव की अनुभूति हो रही। द्वैत को ही तो जी रहे हैं ना। वहां दूसरा बचेगा ही नहीं। अद्वैत, परम अद्वैत, वही परम मुक्ति। एक आध प्रश्न और ले लें? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, इसमें आपसे पूछा था प्रश्न, उसमें थॉटलेस के बाद जो आपने बताया कि उसमें परम स्टेज पर पहुंच जाएगा, फिर उसको उसमें डिसॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, तो जो उसके बीच में जो अभी गैप आ रहा है डिसॉल्व होने के लिए, हाँ, तो वो जो है वो उसको साक्षी भाव से देखता रहे तो अपने आप वो डिसॉल्व होगा, या कुछ उसको यानी अपने आप? हाँ, ये जो महामंत्र दिए हैं इस एरा के सबसे बड़े महामंत्र हैं हमारे, वो हमेशा याद रखना आप। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। ये याद रखना। करने से कर्ता पैदा होता है, न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है, अकर्ता हो जाते हो। करना नहीं, कर करके जो साधना कर करके जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गए हो। अब साधना की जरूरत नहीं, अब जो है सहज साधना की जरूरत है, ठीक है ना। हमारी जो प्रक्रियाएं देख रहे हैं आप, इसमें कोई बहुत विशिष्टता या कुछ ऐसा तामझाम या कुछ नहीं मिलेगा। सब सहज साधना है। ये सारी क्रियाएं जो हमने दी हैं हमारे निमित्त से जो आई हैं, है ना, जो भी 64-65 आ चुकी हैं और आने वाली हैं, सब सहज साधनाएं हैं। ये सहज साधना क्या है कि मन का यदि कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को जो है किसी क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। सारे मैट्रिक्स उस समय एक्टिवेट होने लगते हैं क्रियाओं के साथ में, और जो कुछ ना करते हुए उनको प्ले करने देते हैं। मैट्रिक्स प्ले होकर के कुछ नहीं करना है, बाद में एफर्टलेस नोइंग होती है, प्रयास रहित जानना हो रहा होता है, स्वभावतः हो रहा होता है। उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई फोकसिंग नहीं है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। तो वहाँ पर क्या होगा? जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा। तो जो भी प्ले है जहाँ पर कोई गांठ बंधी हुई है सूक्ष्म से सूक्ष्म, वह खुलती चली जाएगी सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन में फोकसिंग नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होता, एनालाइजेशन नहीं होता, कैटेगराइजेशन नहीं होता, डेफिनेशन नहीं होती वहाँ पर, है ना। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया रहित होता है। एफर्टलेस नोइंग। उस एफर्टलेस नोइंग में वो बारीक गांठें खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं। बारीक गांठें खुलती चली जाएंगी। तो यही महामंत्र है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना कुछ नहीं, होने देना है। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। जानने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है। हो रहा है में इनबिल्ट है जानना। ये बड़ी बारीक बात है, समझ लेना, समझना पड़ेगा कि सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है।
और का चक्कर नहीं है, सब हो रहा है में इनबिल्ट है। तुम यदि फोकसिंग करते हो, मन का प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ दो चीज़ें होंगी कि हो भी रहा है और जानना भी हो रहा है। यदि तुम सब हो रहा है और उसमें जानना समाहित है, तो किसी मन के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। मन का मैकेनिज्म द्वैत करके जानता है ना। और शिव तत्व जो है, शिव तत्व का स्वभाव है जानना हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही तो हो रहा है ना। शिव तत्व के होने का ढंग है ना, वो हो भी रहा है, जानना भी हो रहा है। बात आई समझ में? सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, प्रोसेस में है, बना ही नहीं, हो रहा है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। सूरज है नहीं, सूरज हो रहा है। आदमी है नहीं, हो रहा है। ठहराने की कोशिश नहीं करना, ठहराना माया है। तुम ठहराओगे तो माया है, तुम माया को सृज रहे हो। बार बार कहेंगे हम ये बात, क्योंकि माया मां ठगिनी है, लौट लौट आती है, उलझा लेती है ना। सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है। इसमें विसर्जन हो जाएगा। उस थिन लाइंस का भी विसर्जन हो जाएगा जो अंतिम बाधा है। अंतिम सूक्ष्म बाधाएं होती हैं 2-3। यहां पर सदगुरु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि भीतर ऐसा लगता है तो सब तो हो गया, पहुंच तो गए, अब तो कुछ बचा है नहीं, ऐसा भीतर प्रतीति आती है। यहां पर सदगुरु की जरूरत होती है कि कहीं भी अटकोगे, अटकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब जो है तर्क बलशाली है। यदि कुछ कहना चाहो तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, अपनी चीज़ों को हाईली जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ फंसावट हो जाएगी, उस थिन लाइन का संरक्षण हो जाएगा, उस सब सूक्ष्म सेपरेशन का, सूक्ष्म बाउंड्रीज का संरक्षण हो जाएगा। उनका भी संरक्षण नहीं होना चाहिए, कि उनको संरक्षण के लिए जो है बड़ी सूक्ष्म पद्धतियां, सूक्ष्म मैकेनिज्म भीतर काम कर रहे होते हैं। सूक्ष्म मन मामला थोड़ा जटिल है। सहज सजगता से सूक्ष्म मन को भी हम सहयोग करना बंद कर देंगे, एसोसिएट नहीं होंगे। और जब उससे एसोसिएट नहीं होंगे, उसे डिसॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल हमारे एसोसिएशन पर निर्भर करता है। यदि आप फीडिंग करेंगे तो वह जिंदा रहेगा, यदि आप फीड नहीं करेंगे तो मर जाएगा। आप ही एसोसिएट होते हैं ना, प्रतिक्रिया करते हैं ना, कहीं ना कहीं संरक्षित करते हैं ना, मतलब जुड़े हैं ना। तार जुड़ा है तो जिंदा है, फीडिंग है ना, खून पिला रहे हो ना अपना उसको। तुम जहां जुड़े हो उसे खून पिलाओगे। तुम जो है, तुम्हारा होना ऊर्जा है, तुम दिव्य ऊर्जा हो। तुम जिससे जुड़ोगे उसे ऊर्जा मिलेगी। तुम मन से जुड़ोगे तो मन को ऊर्जा मिलती, तुम धारणा से जुड़ोगे तो धारणा को ऊर्जा मिलेगी। तुम सूक्ष्म मन से जुड़ोगे तो उसे ऊर्जा मिलेगी। तुम जहाँ जुड़ते हो उसे ऊर्जा मिल जाती है, वो सर्वाइव करता है और तुम्हारा खून पीता रहता है। तुम यदि तटस्थ हो, कूटस्थ हो, तुम यदि कुछ नहीं करते, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा? विसर्जन हो जाएगा, उसका विसर्जन हो जाएगा और शिव से मिलन हो जाएगा, शिव तत्व में समाहित हो जाओगे। अगला कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न है मेहुल जी? हाँ, अच्छा, रेशमा का है, उसमें लोगे कम्युनिटी से। एक कोई क्वेश्चन लास्ट ले ले। हाँ, गौरी डुबले पूछती है, नमस्कार स्वामी जी, क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस में हैपनिंग होती है? नियर डेथ एक्सपीरियंस में हैपनिंग होती है? देखो, हैपनिंग तो हो ही रही है ना, हैपनिंग तो हो ही रही है। तुम सजग हो या नहीं हो, सवाल यह है। सब कुछ हैपनिंग ही है, हैपनिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। सब कुछ हैपनिंग ही है, जो भी हो रहा है हैपनिंग है, हैपनिंग के अलावा कुछ भी नहीं है।
तुम भ्रांति में लाते हो कि मैं कर रहा हूं, या वह कर रहा है, या गलत हो रहा है, या सही हो रहा है ना? ये तुम भ्रांति पैदा करते हो, तुम क्रिएट करते हो, है तो सब हैपनिंग ही ना। तो नियर डेथ के जो एक्सपीरियंस है वो हैपनिंग ही है ना। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ न करने से हैपनिंग की तरह दिखेगी। हम कुछ करेंगे तो हैपनिंग को हम परिभाषा देंगे कि नहीं जी ये फलाना कर रहा है, नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं ये सही हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, पहले होना था, बाद में होना था, ऐसा होना था, वैसा होना था। हैपनिंग को तुम जो है परिभाषा दोगे, आकार दोगे, रूप दोगे, कुछ न कुछ उसके बारे में कमेंट्री करोगे, उलझ जाओगे, माया सृजित करोगे। है तो सब हैपनिंग ही ना। हैपनिंग अपनी अपनी जगह हो ही रही है, होनी है, होनी अपनी जगह होनी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है तो होनी जानी जाएगी। नियर डेथ और उसका कोई मैटर ही नहीं है गौरी। सजगता, जब शरीर छूटने वाला हो उस समय भी सजगता चाहिए। अभी और तब सजगता कब बनेगी? जब अभी से सजगता का अभ्यास होगा तभी तो सजगता होगी ना। सजगता चलते हुए शरीर को देखना, जानना, शरीर चल रहा है, शरीर भोजन कर रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर ऐसा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी कमेंट्री नहीं करना, सिर्फ जानना हो रहा है। सहज सजगता, तो उससे क्या होगा? शरीर के साथ जो एसोसिएशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहली नीति घटेगी, मैं शरीर नहीं हूँ। उसके बाद मन के विचार और यह सब कुछ इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं, हो रहा है, जाना जा रहा है, एसोसिएट नहीं होगी। तो दूसरी नीति धारणा के साथ है, मैं हूँ, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, यह भी जाएगा। दूसरी नीति घटित हो जाएगी, भाव के साथ जोड़ है, वह उसके साथ डीएसोसिएट हो गए, जाना जा रहा है, वह भी हैपनिंग्स हैं। तो भाव नहीं हूँ, मैं शब्द नहीं आएगा, ऐसे कमेंट्री नहीं आएगी कि मैं नहीं हूँ, अपने आप हो जाएगा। पहले शरीर के साथ आ सकता है, क्योंकि मन शरीर का साक्षी होता है, साइकोसोमेटिक होता है, शरीर और मन आपस में जुड़े रहते हैं, तो वह शरीर का साक्षी होता है, इस हिस्से का साक्षी होता है, और वह जानता है कि यह मैं नहीं हूँ, मैं यह वाला हूँ। और बाद में पता चलता है कि यह दोनों एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। ये हम है ही नहीं, है ना। फिर हूँपन आएगा, आत्मा में फंसोगे, मैं नहीं आएगा, एमनेस विसर्जित होगी। फिर इजनेस, अपने ब्रह्म तत्व को जियोगे, इजनेस विसर्जित होगी। यह विसर्जित होता चला जाएगा, सब कुछ विसर्जित हो जाएगा। सब कुछ विसर्जित हो जाएगा मतलब तुम्हारा सेपरेशन विसर्जित हो गया। कुछ बाकी है मतलब तुम बाकी हो ना, कुछ बाकी का मतलब तुम बाकी हो, कुछ बाकी नहीं है मतलब सब विसर्जित हो गया। वही है तत्वमसि, तत्वमसि वही है, जो है सो है। तो किसी एक का और एकाध प्रश्न हो तो ले लेनी, तो फिर सभा समाप्त है। किसी का प्रश्न या एकाध लेना है उसमें से? चलो एक और ले लो। कमल वर्मा जी का क्वेश्चन है, गुरु महाराज जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मैं साधना में बैठता हूँ तो आपके कन्वर्सेशन चला लेता हूँ। कन्वर्सेशन सुनने से मैं होश में रहता हूँ, सुना हो रहा है होता है। क्या यही सही है या क्या साधना एकांत और शांत जगह में ही करनी चाहिए? सभी चक्रों में ऊर्जा का प्रभाव मालूम पड़ता है। विशुद्धि चक्र पर जब ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है तो एकदम या तो खांसी आ जाती या मुंह से अंदर लार इकट्ठी हो जाती है, जिसे बार बार अंदर लेकर जाना पड़ता है। हरियाणा से है डॉक्टर कमल वर्मा। ये विशुद्धि चक्र का जो उन्होंने कहा है ना, विशुद्धि चक्र पर यह चीज़ें घटती हैं। एक तो सलाइवा बनता है बार बार और भीतर जाता है, खांसी आती है। ऐसा सब नहीं समझ लेना खांसले वाले कि नहीं हमारा विशुद्धि चक्र हो रहा है ना। लेकिन विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेज रहते हैं तो वहाँ खांसी आती है, ठीक है ना। ऐसा होता है, इसकी चिंता न लें, मतलब विशुद्धि चक्र पर काम चल रहा है, ठीक है ना। और क्या था इनका शुरू का? हाँ, मैं आपके कन्वर्सेशन सुनता हूँ। हाँ बस ठीक, कन्वर्सेशन जो ये सुनते हैं, मतलब ठीक है। कई लोगों को ऐसा घटता है
कि वो हमारे कन्वर्सेशन बस लगा के सुनते रहते हैं और उसी के साथ में वो साधना में बैठ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है हम सुनते सुनते चलते फिरते काम भी करते हैं तो सब साधना में होता है, होश बना रहता है, होश कहीं नहीं जाता, कुछ भी मिस नहीं होता और काम भी होता रहता है। कुछ ऐसे भी इस स्थिति में आ गए हैं। कुछ का कहना है कि हम बस कन्वर्सेशन लगा के बैठ जाते हैं, आसन लगा करके, आंख बंद करके, और हमारा ध्यान घट जाता है, होश बना रहता है, साधना हो रही होती। अब वह जो है वह कन्वर्सेशन तोड़ने वाली प्रक्रिया है। कोई सजगता से होश से बैठा है सीधा और इन कन्वर्सेशंस को सुन रहा है, तो ये तो का टूल है, काम करेगा ही करेगा। तोड़ना फोड़ना चलता रहेगा, तोड़ना फोड़ना चलता रहेगा, है ना, और क्लिनजिंग चलती रहेगी। तो ये क्लिनजिंग की तरह काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड की धारणाओं को तोड़ेगा, क्लिनजिंग करेगा। ठीक है ना। तो चालू रखें ऐसा, यदि आपकी ऐसी अनुकूलता है तो कोई दिक्कत नहीं है कमल वर्मा जी। उसका कोई बीच का हिस्सा रह गया है और क्या? क्या साधना एकांत और शांत जगह में ही करना चाहिए या सही है आपके कन्वर्सेशन सुन रहे हैं? देखो, एकांत और शांत जगह यदि उपलब्ध हो जाए तो ठीक बात है। अब न उपलब्ध हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आलम्बन, उसे ही आलम्बन बना लो। आलम्बन ही है ना, सुनना हो रहा है, उसमें सब सुनना हो रहा है, शोर को भी सुनना हो रहा है, प्रतिक्रिया मत करो। जब हम काफ़ी छोटी उम्र में थे तो अनाहत नाद जब घटा, तो अनाहत नाद जब घटा, साधना में बैठे हुए थे, तो संयोगवशात किसी ऐसी जगह में थे जहाँ ट्रकों के शोर थे। कोई सड़क थी और वहाँ से पहाड़ी के नीचे वहाँ ट्रक आते जाते थे, खूब सारे ट्रक बसे, उसका ट्रैफिक का शोर आता था और वहाँ स्वीकार की भाव दशा थी। और वहाँ पर जो है अनाहत का नाद घटा। बहुत छोटी उम्र थी हमारी, और वो जब घटा तो वह स्थिति थी। वहाँ पर भी घटा कि स्वीकार्यता थी, वहाँ पर स्वीकार्यता हो गई। अब जो है उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, जैसी परिस्थिति को तो नहीं बदला जा सकता ना। जितना सहजता से संभव है उतना ठीक है। ऑप्शन है तो प्रयोग कर लेना चाहिए। कोई शांत जगह है तो उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, अच्छी जगह, साफ जगह का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी एनर्जी समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है वहाँ, तो उसका चयन करना चाहिए। यह तो फ्री विल है ना, यह तो विवेक है ना हमारे पास। उपलब्ध जितने जो हमारे पास उपलब्धता है उसमें जो बेहतर ऑप्शन है उसका प्रयोग कर लो, है ना। और नहीं, जितना, फिर उसके बाद जो कुछ है उसको स्वीकार कर लो, उसके बाद जो है से स्वीकार कर लो। यह विवेक है। वह आलम्बन हो जाएगा। ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, डिस्टर्बेंस है, वह आलम्बन हो जाएगा। काहे का डिस्टर्बेंस? डिस्टर्बेंस का मतलब प्रतिरोध कर रहे हो। प्रतिरोध नहीं करोगे तो डिस्टर्बेंस कहाँ है? प्रतिरोध का क्या मतलब? लड़ रहे हो ना, लड़ रहे हो तो वहां पर समस्या है, और लड़ नहीं रहे तो कोई समस्या है नहीं। स्वीकार कर लो। और विवेक है ऐसा ना, विवेक है यदि जहाँ उसमें उपलब्ध जो भी चीज़ें हैं हियर एंड नाउ में, उसमें जो श्रेष्ठ ऑप्शन है उस उतने का प्रयोग, उसका चयन कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सभा समाप्त करें आज की। स्वामी जी, सुजाता जी का एक मैसेज है, उन्होंने बोला है कि सभा खत्म हो जाए तो अंत में ये मैसेज कर दें। अच्छा।